लोग आसामी बांग्लादेशी कहा है? रोहिंग्या कह रहे हैं, हम लोग थोड़ी है रोहिंग्या। अगर बांग्लादेशी है हम खुद अपने हाथ से उसको सजा देना पसंद करते हैं। मीडिया वाला आता है और हम लोग बोलते एक तरीके से, वो लोग दिखाता अलग तरीके से। आपको किसी तरह से भी अगर दोषी पाया जाते हैं तो आप उनको ऊपर एक्शन लीजिए, कोई बाधा नहीं डालेगा। यहाँ पे अभी ये एक दो महीने पहले बनाया है इन्होंने। अच्छा, हाँ, ये सब ये लोग 1-2 महीने पहले बसे हैं। यहाँ पे जंगल था। क्या नाम है भैया? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। आप यहाँ नहीं, आप रहते हैं यहाँ जी? क्या नाम है? जाहिदुल इस्लाम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? असम के। अच्छा, कहा जा रहा है कि अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। कहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं? झूठ है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी आसाम का हूँ। इधर आ जाओ, इनकी लाइट पड़ती है। असम के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो फिर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? भैया छुड़ाया जा रहा है, कौन जा रहा है? जबरदस्ती है। अवैध रूप से नहीं है तो फिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं ना? भैया भारतीय होने के लिए इंसान को क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट कहाँ मान रहे हैं आप लोग? कोई नहीं मान रहा है। कोई नहीं मान रहे डॉक्यूमेंट कोई नहीं देख रहा है। सब बता रहे हैं कि अवैध रूप से। अगर बांग्लादेशी है हम खुद अपने हाथ से उसको सजा देना पसंद करते हैं, मगर इस तरह से बेइज्जती की जिंदगी हमें दिया जा रहा है, हम बहुत ज्यादा दुखद है इससे। बहुत ज्यादा। आप लोगों के पास सारा डॉक्यूमेंट है? सारा जितना होना चाहिए इंसान के पास। एनआरसी भी है? एनआरसी भी है। असम में कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग भैया हमारा जिला वही है जो सबका है, बरपेटा जिला। गांव यहाँ हमारा सारे लोग जो हैं एक ही जिले से रहते हैं। हाँ भैया, गांव जो बरपेटा जिला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा जिला है। ठीक है, और सबका अलग अलग हो। गांव अलग अलग है, कम से कम 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है अलग अलग। मगर यहाँ आके एक साथ हुए हैं। ये नहीं कि एक ही गांव के हैं सब। क्या करते हैं यहाँ आप लोग? भैया नगर निगम से जुड़े थे। नगर निगम में क्या करते थे? भैया गाड़ी चलाना, सफाई, जो भी मिल जाए साफ सफाई से रिलेटेड सब काम करते हैं। आप क्या करते थे? हम भी यही काम करते हैं। क्या? झाड़ू पोछा। गाड़ी चलाते हैं कि झाड़ू पोछा करते हैं, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। हाँ। अब यहाँ से जा रहे हैं? जी जी। कहाँ जा रहे हैं? अभी सोच रहे कि गांव जाएंगे, घर असम। सभी लोग यहाँ से असम ही जा रहे हैं सीधे? और कहाँ भैया, ऑप्शन नहीं है ना। भैया हम लोग गरीब है, मगर इस तरह से नहीं करना चाहिए। गरीब इंसान को नहीं सताना सभी नहीं। लोग गाँव जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ बेइज्जती के अलावा कुछ बचा ही नहीं भैया। ये जो आप आए हैं, मीडिया वाला आता है और हम लोग बोलते एक तरीके से, वो लोग दिखाता अलग तरीके से। वो लोगों को हर प्रूफ हम लोग दिखाते हैं, बाद में बोलते नहीं यही सब घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। तो कैसे रह सकते हैं? आप लोग नहीं है बांग्लादेश? हम लोग कहाँ से बांग्लादेशी हो गए? ईमानदारी से तो आपको हो सकता है पुण्य मिल जाए। जो भी हो रहा है हम लोग भी देख समझ रहे हैं कि जो भैया मुद्दे की बात है वो उठाई नहीं जा रहा है। बस उनको वही चाहिए जो उनको मतलब मिल चुका है, ऐसा लगता है। अच्छा, नगर निगम में काम करते हैं तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट चेक हुआ होगा ना? हुआ है, ये 70 बार दिया गया है। निगम वाले एनआरसी तक जमा किए हैं। एनआरसी भी जमा करवाए? एनआरसी भी जमा है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको किसी तरह से भी अगर दोषी पाए जाते हैं तो आप उनको ऊपर एक्शन लीजिए, कोई बाधा नहीं डालेगा। मगर जो भारतीय है डॉक्यूमेंट से और जन्म से किसी भी तरह से है तो उनको तो भैया रहने दिया जाए। इतना तो आश्वासन दे ही सकते हैं कि भैया जो आप लोग भारतीय हो उनको नहीं सताया जाएगा, उनको नहीं उजाड़ा जाएगा। तो फिर काहे उजाड़ रहे हैं? हटवाने के लिए कौन आया था आप लोगों को? अब भैया पुलिस वाले आए थे। क्या कहा उन्होंने? 4 बजे तक का समय मिला हम लोगों को। क्या कह रहे हैं? बोल रहे आसामी नहीं रुक सकता। आसामी नहीं रह सकते हैं कि बांग्लादेशी नहीं रह सकती? आसामी हम लोग आसामी बांग्लादेशी कहा है? उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि आसामी नहीं रह, ऐसा तो नहीं है कि आसामी नहीं रह सकते। उन्होंने कहा होगा कि बांग्लादेशी नहीं रह सकते। नहीं, वो लोग अब टारगेट। हमें क्यों बोल रहे हो? ये गाली है हमारे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बांग्लादेशी हैं उनको हटाया जा रहा होगा ना। हटाइए ना, फिर हम लोग काहे उसमें आ रहे हैं? हम लोग कौन से बांग्लादेशी है? चीज पे आप जो आईडी मांग रहे हो उससे बड़ा आईडी दे रहे हैं हम लोग। 1951 सन में भारत में एनआरसी प्राप्त व्यक्ति थे, उनसे जुड़ा हुए लिगेसी हमारे पास है। 1951 तो समझ रहे ना, भारत आजादी के कुछ ही दिन मतलब कोई कई साल बाद, 4 साल शायद, तब से हम लोग भारत में ही हैं। और क्या चाहिए? उसके सारे डॉक्यूमेंट भी तब से लेके अब तक के सारे डॉक्यूमेंट्स है। हमारे जो गांव है, अगर कभी आप
हमारे अगर सत्यापन होता है किसी तरह आप लोगों के द्वारा, तो हमारे गांव जाइएगा, सिर्फ नदी ही नदी मिलेगा, हमारी पूरी जमीन नदी में है, तो कहाँ जाएगा कोई इंसान? तो रोजगार के लिए यूपी स्पेशली रोजगार, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें भैया ना ही यहाँ से कोई राशन चाहिए, ना ही यहाँ का वोट हम लोग डालते हैं। हमें सरकार से कोई सरोकार नहीं है कि हम उनका किसी भी काम में बाधा डालें। ये हमें जीने दो। गरीब रोजगार के लिए यूपी ही क्यों? यूपी में बेहतर है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यूपी नहीं है, सिर्फ लखनऊ की बात कर रहा हूँ, हम लोग लखनऊ में हैं। मैं तो 27 साल से बचपन से आया हुआ हूँ। मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका है यहाँ पे, तब से मैं यहीं पे हूँ। गांव में जाते हैं, 15-20 दिन, 1 महीना रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, शादी वादी में, इस तरह आना जाना लगा रहता है। बाकी यही है। इसी जगह पे रहते थे 27 साल? नहीं नहीं नहीं, हाँ, इसके पहले कहाँ? बौखंडी के सामने रहते थे। बौखंडी के सामने, वहां से हटा दिया गया? जी, वहाँ से। कब हटाएगा वहां से? वहाँ से अभी इसे 25 में ही हटा है। मई में शायद हटा है। जनवरी 11 तारीख को पहला एक्शन था, नोटिस मिला था हम लोगों को। उसके बाद 3 महीने की मोहलत भी मिला हम लोगों को सीएम जी की तरफ से। उसके बाद से अपने आप हट गया, हम लोग हटाए नहीं गए। सोचा फिर दूसरी जगह जाते, शायद सरकार को वहाँ पे कुछ काम हो, तो हम लोग उनके काम पे वादा नहीं डालेंगे। हमने कहा भी है, लिखा भी, अगर मैंने ये भी कहा था कि सर हम लिखवा लीजिए, आपकी जमीन हमारी नहीं है, हम लोग कब कह देंगे छोड़ देंगे। जी, जब कहे आप छोड़ देंगे। हमें बस शहर का ही तो साफ सफाई का काम कर रहे तब से। देखिए एलएसए वेलएसए जब भी आया है, ये अभी तो हाल ही में आया है, इससे पहले भी हम लोग चुनने का ही काम करते थे, और इसी से हम लोग का जिंदगी का गुजारा चलता रहा अब तक। अब हो सकता, पता नहीं हो क्या गया है इन लोगों को, पता नहीं क्या चाहिए इन लोगों को। क्या लगता है कि होने पे सजा ना मिले, जो दोषी है उनको सजा दे, जो भारतीय है उनको तो रहने दे। इतना हमें भैया गुजारिश है योगी सरकार से। सर कृपया अच्छे से अच्छे, मतलब अपने जो भी हो सकता है आपकी तरफ से जांच करे। बाकी जो हमारी जांच करवाने के लिए आप लोग तैयार है। हम लोग किसी भी तरह से विदेशी नहीं कहलाए जाएंगे। सब कुछ जब ठीक ठाक है तो फिर क्यों हटाया जा रहा है? अरे भैया पुलिस वाले आ रहे, बता रहे तुम लोगों को खाली करना है, तो हम लोग उसके सामने क्या उसके पीछे वजह तो रही होगी कोई? वजह है क्या? आसामियों को नहीं रुकना है। आप लोग जाइए, आप लोग बांग्लादेश से आए हो ऐसे बोलना है, फिर हम लोग डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, एनआरसी दिखाते, नहीं मानता है, बोल रहे फर्जी कागज है। क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रशासन के साथ हम लोग थोड़ी लड़ सकते, बताइए। सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, आप फिर भी फर्जी मान रहे हैं? चौकी पे हम लोगों का मतलब हर साल जमा होता है, इतने गड्डी होके रखा वहाँ जमा है। उस दिन आए थे एसीपी, ये सब आए थे, बड़े बड़े पत्रकार आए थे, सबको दिखा दिया गया है। वो लोग मान के चले गए, लेकिन मीडिया वाले दूसरे फिर घुमा के बोलते हैं कि देखो यहाँ, जैसे अभी हम लोग यहाँ से जा रहे, पुलिस वाला आता है, दबाव डालता है, अभी निकल जाएंगे, कुछ पत्रकार आएगा यहाँ पे, मीडिया आके बोलेगा यहाँ बांग्लादेशी था, भाग गया। ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, आसाम का रहना। आसाम के ही? आप भी जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं। क्या करते थे आप? हम ये नाराही में जो सेल टैक्स ऑफिस में, उसमें सफाई के काम करते थे। अच्छा, कितने सालों से? नहीं, वो दो साल हो गया था वहाँ। हम डॉक्यूमेंट सारे आपके भी पास? हमारे पास भी सब आसाम का डॉक्यूमेंट पे है। वोटर आईडी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पान कार्ड चाहिए, बाप दादा का कागज चाहिए, सब कुछ है। सारे चौकी पे जमा है, फिर भी मान रहे हैं। कितने दिनों से रहते थे यहाँ? यहाँ ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो थोड़ी दिन हुआ है। जो इधर उधर जगह नहीं मिल रहा था, फिर इधर जगह मिल गया, इधर आदमी बैठ गया, तो फिर पुलिस का नजर आ गया। 2-3 न्यूज लाइव आ गया था इधर, उन लोगों के साथ बातचीत हुआ था। बांग्लादेशी कह रहे हैं आप लोगों को? हर आदमी बांग्लादेश कहता है, जो बांग्लादेशी कह रहा है, रोहिंग्या कह रहा है। हम लोग थोड़ी है रोहिंग्या बांग्लादेशी, हम लोग कह रहे तो जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उन लोग सजा दीजिए, पका लीजिए उन लोगों। ना पुलिस एक पका लिए था, तो इतना दिन चिंता साल हुआ, 25-30 साल हुआ, बालू अड्डे पे आदमी रहता था, एक आदमी नहीं पकड़ पाया बांग्लादेशी पुलिस। बालू अड्डे पे रहते थे बांग्लादेशी? नहीं रहता था, तो हारे आसामी बांग्लादेशी, आसामी कौन जो रहता था, हम ही लोग वही थे, बालू अड्डे में, बौखंडी के सामने थे, 25 साल लगातार रहे। अगर हम लोग दागी या किसी भी तरह से विदेशी होते, हर साल हम लोग सत्यापन के लिए कागज जमा करते थे, तो वही से पकड़ा जा सकता था ना। तो क्यों नहीं पकड़ा? वही लोग हम लोग इधर उधर आ चुके हैं, क्योंकि हमें अब एरिया पे काम लगा हुआ है, तो दूर जाएंगे, कहाँ से आएंगे काम करने? रोजाना थोड़ी आ सकते हैं। ठीक है, तो पड़ता है तो आते हैं।
ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जो बता रहे हैं कि हम असम के रहने वाले हैं और यहाँ पर रहते थे कामकाज के चक्कर में। अब फिलहाल आदेश आया है हटने का, तो ये लोग वापस आसाम ही जा रहे हैं। कहाँ है, ऑप्शन नहीं है ना। सरकार अगर चाहे तो हम लोग रुक जाए यहीं पे। आसाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।